आज हम निर्गमन की पुस्तक के 6ठे अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन में क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक, याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूं। और इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इस्राएलियों से कह कि मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह कि इस्राएलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। और मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की क्यों कर सुनेगा। और यहोवा ने मूसा और हारून को इस्राएलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए आज्ञा इस अभिप्राय से दी कि वे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाए। उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये हैं। इस्राएल के जेठा रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी थे। इन्हीं से रूबेन के कुल निकले। और शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकिन और सोहर थे। और एक कनानी स्त्री का बेटा शाऊल भी था। इन्हीं से शिमोन के कुल निकले। और लेवी के पुत्र जिनसे उनकी वंशावली चली है, उनके नाम ये है, अर्थात गेर्शोन, कहात और मरारी। और लेवी को पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। गेर्शोन के पुत्र जिनसे उनका कुल चला, लिबनी और शिमीन थे। और कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेब्रोन, उज्जीएल थे। और कहात की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। और मरारी के पुत्र महली और मूशी थे। लेवियों के कुल जिनसे उनकी वंशावली चली यही है। अमराम ने अपनी फूफी योकेबेद को ब्याह लिया और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए। और अमराम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। और यिजहार के पुत्र कोरह, नेपेग और जिक्री थे। और उज्जीएल के पुत्र मिशाएल, एलसापन और सित्री थे। और हारून ने अम्मीनादाब की बेटी और नाशोन की बहन एलीशिबा को ब्याह लिया और उससे नाबाद, अबीहू, एलाजार और इतामार उत्पन्न हुए। और कोरह के पुत्र असीर, एलकाना और अबी आसाप थे। और इन्हीं से कोरहियों के कुल निकले। और हारून के पुत्र एलाजार ने पुतीएल की एक बेटी को ब्याह लिया और उससे पिनहास उत्पन्न हुआ, जिनसे उनका कुल चला। लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष यही है। हारून और मूसा वे ही है जिनको यहोवा ने यह आज्ञा दी कि इस्राएलियों को दल दल करके उनके जत्थों के अनुसार मिस्र देश से निकाल ले आओ। ये वही मूसा और हारून है जिन्होंने मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि हम इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही कि मैं तो यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुमसे कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। और मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, और फिरौन क्यों कर मेरी सुनेगा। इस अध्याय से हमें पता चलता है कि मुक्ति यहोवा परमेश्वर से मिलती है। शुरुआत में इधर लिखा है कि यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, क्योंकि वह उन्हें बलवंत हाथ से जाने देगा और बलवंत हाथ से अपने देश से निकाल देगा।
इसराइली लगभग 400 वर्षों तक मिस्र में दासों के रूप में कष्ट सह रहे थे। इसराइली अपनी गुलामी के कारण अपने जीवन में स्वतंत्रता शब्द को लगभग भूल ही गए थे। परमेश्वर ने मूसा से इसराइलियों से यह कहने को कहा कि इसलिए इसराइल के बच्चों से कहो कि मैं यहोवा हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के दासत्व से निकालूंगा और उनकी गुलामी से तुम्हें छुड़ाऊंगा हाथ बढ़ाकर और न्याय के बड़े कामों से, और मैं तुमको अपनी प्रजा बना लूंगा और तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के जुए के नीचे से निकाल लाया, और जिस देश को देने की मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी उसमें तुमको पहुँचाऊँगा। इसे तुम्हें मातृभूमि के लिए दे दूँगा। मैं यहोवा हूँ। तो ये जो सारी बातें परमेश्वर ने कही, परमेश्वर मुक्ति का वादा करते हैं। हालांकि परमेश्वर के प्रति उनकी पुकार ही थी जिसने परमेश्वर को उनकी मुक्ति और विजय की वाचा की याद दिलाई। आगे परमेश्वर ने कहा कि और मैंने इस्राएलियों की चिल्लाहट भी सुनी है, जिन्हें मिस्रियों ने बंधुआई में रखा है, और मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। आज हम आर्थिक कर्ज, बीमारी, अकेलेपन का अभिशाप, विवाह पर अभिशाप, बांझपन का अभिशाप, भय की गुलामी आदि की गुलामी में फंसे हुए हो सकते हैं। आइए हम इस्राएल के बच्चों की तरह परमेश्वर की दुहाई दें। हम यीशु मसीह के नाम पर स्वतंत्रता और आशीर्वाद का आनंद लें। इस अध्याय में परमेश्वर ने 7 वचन दिए हैं। परमेश्वर इस्राएल के बच्चों के साथ अपनी वाचा की पुष्टि करने के लिए बहुत ही प्रयास करते हैं। वो मूसा से बात करते हैं और अपने पूर्वजों से किए वादों की याद दिलाते हैं। वो 7 वादों में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें बाहर लाऊंगा, तुम्हारी दास्ता से मुक्त करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारा परमेश्वर मैं ठहरूंगा, मैं तुम्हें उस देश में ले चलूंगा और इसे मैं तुम्हें विरासत में दूंगा। तो ये सारी बातें मूसा ने इस्राएल की संतानों से कही, लेकिन उन्होंने हृदय की पीड़ा और क्रूर दास्ता के कारण मूसा को नहीं गिना। हम में से भी कई लोग खुद को एक ही स्थान पर पाते हैं। हमें अक्सर परमेश्वर पर विश्वास करना कठिन लगता है। मूसा के पास उसकी कल्पना से भी अच्छी खबर आने वाली थी। दोस्तों, हम जितना भी सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी खबरें परमेश्वर हमें दे सकता है। तो परमेश्वर हमें भूले नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो कौन परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।